हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 14th पार्ट है। इसके पहले 13 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना खत्म पे है। ठीक है, इसके बाद 2 से 3 वीडियो और आएंगे, फिर अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आपके BHU BCom और MCom इंट्रेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की कॉमर्स सेशन की एंड्रॉयड ऐप है, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, उस ऐप के अंदर आपको BHU BCom और MCom का प्रीमियम कोर्स मिलेगा, जिसको अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो सबके लिए फ्री हैं दोस्तों। उस कोर्स के अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट आप लोग दे सकते हैं अपने घर बैठे अपने फ़ोन में। आपको 2000 से ज़्यादा MCQ PDF में क्वेश्चंस मिलेगा आपके प्रैक्टिस करने के लिए। सारे के सारे आपको जितने भी वीडियोस है उनके PDF नोट्स, जैसे कि ये भी जो नोट्स है ये हैंड रिटन नोट्स मेरा खुद का, आपको प्रीमियम कोर्स के अंदर ही मिलेगा, जिसकी प्राइस दोस्तों 499 रुपीज़ है केवल। ठीक है, BCom के लिए भी MCom के लिए भी दोनों अलग से कोर्स है। किसी को अगर कोई भी डाउट है तो वो हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम लोग BCom और MCom के सारी वीडियोस फ्री में अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग आपकी तैयारी और अच्छे से करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट ट्रेड क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेट ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब एंड सर्विसेज, सामान को खरीदना और बेचना विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। आप लोग सामान को खरीद और बेच रहे हैं, आपका मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। इसी को कहते हैं ट्रेड। द पर्सन हु आई एंगेज इन दी ट्रेड आर नोन एज ट्रेडर या फिर मिडलमैन, उसको ट्रेडर या फिर मिडलमैन कहते हैं। अब दोस्तों, ट्रेड जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब ये क्या है दोस्तों? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। अगर एक कंट्री के अंदर सामान को खरीदा और बेचा जा रहा है तो उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। मतलब दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर सामान खरीदा या बेचा जा रहा है केवल, तो उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन 2 और मोर कंट्री। मतलब 2 कंट्रीज के बीच में या फिर 2 कंट्रीज के लोगों के बीच में सामान को खरीदा या बेचा जा रहा है, तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में केवल इंटरनल ट्रेड के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड एक इंटरनेशनल ट्रेड है, जिसका अलग से सेपरेट वीडियो है। ठीक है, तो दोस्तों हमको पता है कि इंटरनल ट्रेड को क्या कहते हैं? होम ट्रेड भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इंडियन ट्रेड भी कहते हैं एंड डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है इसके अंदर, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। अब दोस्तों, इंटरनल ट्रेड कितने टाइप का होता है? एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल ट्रेड। दोस्तों ये सब बहुत आसान टॉपिक है, इस पर ज़्यादा आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो होलसेल ट्रेड क्या होता है दोस्तों? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पज ऑफ ECA और इंटरमीडिएट यूज। या तो उसको दोबारा बेचने के लिए, या तो उसको इंटरमीडिएट मतलब किसी सामान में एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं होलसेल। दोस्तों लार्ज क्वांटिटी को याद रखिएगा, जब सामान को लार्ज क्वांटिटी में खरीदा जाता है तो उसको होलसेल ट्रेड कहा जाता है। एंड दोस्तों, रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रिटेल इन स्मॉल क्वांटिटी। आप लोग कम क्वांटिटी में सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम होलसेलर मतलब आप होलसेलर से कम क्वांटिटी में सामान को खरीदते हैं एंड डायरेक्टली आप अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान को बेचते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर लार्ज क्वांटिटी के सामान को खरीदा जाता है, इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सामान को खरीदा जाता है। इसके अंदर डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं और इसके अंदर हो सकता है कि किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर को या फिर इंडस्ट्रीज को सामान को बेचा जा रहा है। ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ था। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ रिटेलर। कितने टाइप्स के रिटेलर होते हैं? आपको नाम दोस्तों पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक होता है इंटेनियंट एंड एक होता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। दोस्तों इसके अंदर आता है हॉकर एंड पेडियर्स। अब दोस्तों हॉकर्स क्या आते हैं? जो सुबह आपके अखबार फेंकने आते हैं ना, अखबार जो फेंकते हैं उनको बोलते हैं हॉकर्स, आपके घर पे आके जो सर्विस देते हैं। ठीक है, मार्केट ट्रेडर्स। दोस्तों मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं? दोस्तों ये स्मॉल रिटेलर्स होते हैं जो अपनी दुकान को अलग जगह जगह पे खोले होते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं पे। ठीक है, अब दोस्तों स्ट्रीट ट्रेडर्स या फिर इनको पेमेंट वेंडर्स भी कहते हैं। दोस्तों इनको पेमेंट वेंडर्स भी कहते हैं। दोस्तों ये सड़क पे अपना सामान दुकान को लगा के सामान को बेचते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं चीप जैक्स। अब ये नाम थोड़ा सा कठिन है। अब ये चीप जैक्स क्या होता है? दोस्तों चीप जैक्स एक काइंड का रिटेलर होता है जो जनरली एक छोटी दुकान हायर करता है। ठीक है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, और उसी में क्या बोलते हैं दुकान भी खोल लेता है, या फिर हो सकता है वहाँ पे रहता हो, वहीं पे दुकान भी चलाया हो। ठीक है, तो ये कुछ टाइम के लिए वहाँ पे दुकान खोल सकता है अपनी।
ठीक है। तो दोस्तों दे हायर स्मॉल शॉप्स वेयर दे डिस्प्ले देयर गुड्स, ये छोटी सी दुकान में अपने सामान को बेचता है, जैसे गुमती हो गई एक ठो, ठीक है। तो दोस्तों ये सब इन टेनेंट है, मतलब इनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है। अब आते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर, ये दो टाइप के होते हैं, फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर, फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर। अब दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों जनरल स्टोर, आप लोग जनरल स्टोर से हर दिन सामान खरीदते होंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने सिंगल लाइन स्टोर। अब ये सिंगल लाइन स्टोर क्या होता है दोस्तों, सिंगल लाइन स्टोर मतलब वो दुकानें जो कि सिंगल प्रोडक्ट के अंदर डील करती हैं, जैसे गारमेंट्स हो गया, शूज़ हो गया, कंप्यूटर हो गया, बुक हो गया। आप लोग शूज़ की दुकान में जाएंगे तो बस वो शूज़ ही बेच रहा है, जो एक सिंगल कमोडिटी में डील करता है, ठीक है दोस्तों। स्पेशलिटी शॉप्स ये क्या होती हैं दोस्तों, ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करती हैं, जैसे गारमेंट्स हो गया किसी स्पेशल ब्रांड का, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, दोस्तों ये अपने स्ट्रीट पे क्या करती हैं, स्टॉल लगाती हैं, एंड ये उसी जगह पे लगाती हैं, मतलब उनकी जगह फिक्स होती है और लगाते वहीं पे हैं, ठीक। सेकेंड हैंड गुड शॉप, जहाँ पे सेकेंड हैंड सामान को खरीदा बेचा जाता है। दोस्तों आपको याद क्या करना है कि इसके अंदर क्या आता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है बस। अब दोस्तों ये बस है, यहाँ पे याद डिटेल्स, इसमें क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक। मल्टीपल शॉप्स, ठीक है दोस्तों, ये मल्टीपल शॉप्स क्या होते हैं, आपको मल्टीपल शॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इनको चेन स्टोर्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, मल्टीपल शॉप्स को चेन स्टोर भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि जैसे दोस्तों बाटा, अब बाटा की अगर आप जो जिस भी शहर में रहते होंगे, हो सकता है कि बाटा कंपनी का 3 से 4 क्या बोलते हैं शोरूम हो, ठीक है, एक ही शहर के अंदर। तो दोस्तों ये चेन में काम करते हैं, जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ये सब चेन में काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी अपना हो गया। अब दोस्तों आते हैं अपने उसके ऊपर, मेल ऑर्डर हाउस। दोस्तों ये मेल ऑर्डर हाउस क्या होता है, जिसमें हम लोग पोस्ट की मदद से सामान को खरीदते बेचते हैं। घर पे आपके, आपने नाप तौल का नाम बहुत सुना होगा, नाप तौल, ठीक है। आप लोग उनको फ़ोन, टीवी पे उनका ऐड आता है, आप लोग उनको फ़ोन करते हैं एंड क्या बोलते हैं, आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी एक तरह का पोस्टल कम्युनिकेशन ही है, ठीक है, इसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि मेल ऑर्डर के अंदर आप लोग, हो सकता है कि आपने उसको मेल किया हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। मेल ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है कि फॉर्म ऑफ रिटेलिंग इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कंडक्टेड थ्रू पोस्टल कम्युनिकेशन। दोस्तों ये जो वर्ड है इसको याद रखिएगा, पोस्टल कम्युनिकेशन मतलब पोस्ट ऑफिस के कम्युनिकेशन, खत की मदद से हम लोग क्या बोलते हैं, सामान को खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। अब आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, ये क्या बोलते हैं, कुछ मेंबर्स में के अपने बेनिफिट के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जब वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड क्या बोलते हैं, सामान को खरीदते बेचते हैं, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, ठीक है। सुपर मार्केट, दोस्तों ये सुपर मार्केट क्या होता है, ठीक है। आपने आज तक बहुत सारे सुपर मार्केट के नाम सुने होंगे, जैसे कि बिग बाजार हो गया, जहाँ पे बहुत सारे सामान मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। बहुत कुछ मतलब कि कपड़ा मिल जाए आपको वहाँ पे, क्या बोलते हैं, और भी सामान मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सामान मिल जाए, ठीक। इसमें इतना कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। मॉल्स, दोस्तों मॉल मतलब जहाँ पे आपका इंटरटेनमेंट प्लस आपका शॉपिंग भी हो जाई है, बात समझिएगा, जहाँ पे आपका इंटरटेनमेंट भी हो रहा है, शॉपिंग भी हुई है, आपकी फूडिंग भी हुई है, उसको कहते हैं मॉल, ठीक है। जहाँ पे आप सामान भी खरीद रहे हैं, फूडिंग भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा, उसको कहते हैं मॉल, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक अपना खत्म हो गया। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ये आपके इंडस्ट्रियल बिहेवियर के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता क्या है, हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई की थी, ठीक है। तो द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वॉज फॉर्म्ड एन एसोसिएशन, ये एक तरह का एसोसिएशन होता है दोस्तों। एसोसिएशन मतलब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर अपनी इच्छा से कुछ एसोसिएशन बनाते हैं। दोस्तों ये वॉलंटरी होता है, अपनी इच्छा से आते हैं, ऑफ अ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल हाउसेस इन ऑर्डर टू, क्यों आते हैं, कि प्रमोट कर पाएँ एंड प्रोडक्ट देयर कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि भैया हो सकता है कि वो लोग बिजनेसमैन हैं एंड उनका कुछ इंटरेस्ट है, मतलब है, तो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए वो लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना देते हैं, मतलब एसोसिएशन। इंडिया, अगर मान लीजिए कि मैं बनारस में रहता हूँ और बनारस के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन ने अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए, सब बिजनेसमैन ने एक एसोसिएशन बनाई है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वाराणसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वो लोग वाराणसी में जितना भी बिजनेस होगा उसके ये क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बना सकते हैं या फिर आपस में मिल के काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 ठो नाम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट, एसोचैम, ठीक है। उसके बाद CII एंड FICCI, तो CII का फुल फॉर्म में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसको याद रखिएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कठिन कुछ नहीं है इसके अंदर। अब दोस्तों चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फंक्शंस या फिर जो क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होते हैं, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान को भेजना है तो भैया चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपकी बहुत मदद करता है, क्योंकि वो उनका एसोसिएशन है तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और टीआई एंड अदर लोकल सर्विसेज, भैया जो छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं उनसे आपको बचाने में मदद करता है कि हो सके कि वो लोग उनके कारण आपके ऊपर टैक्स ना लगे। हार्मोनाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, आज के टाइम पे अपना टैक्स स्ट्रक्चर इतना हार्मोनाइज हो गया है, वो कैसे हुआ है वह चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद से हुआ है। उन्होंने इतने सारे क्या बोलते हैं कदम उठाए, इतना क्या बोलते हैं रिफॉर्म्स ये क्या है, ठीक है, उनके कारण ही आज अपना जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो हार्मोनाइज मतलब आसान हो गया है। मार्केटिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट एंड रिलेटेड इशू, मतलब भैया जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनका जो मार्केटिंग बहुत कम होती है। आप लोग देखते होंगे मैगी की मार्केटिंग हुई है, बहुत चीज़ों की मार्केटिंग हुई है, बट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनकी मार्केटिंग बहुत कम होती है। तो उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए वो सब प्रॉब्लम्स को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। दोस्तों इंडिया के अंदर अपनी जो पूरी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, अब हम लोग क्या बोलते हैं इंडस्ट्री बेस्ड की तरफ जा रहे हैं। वेट मेजर एंड प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ ब्रांड, भैया जो डुप्लीकेट ब्रांड है वो सब सामान ना आ जाए। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है उसका मार्केट में डुप्लीकेट सामान बिक रहा है तो ये वो जाके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कंप्लेन कर सकता है। एक्साइज ड्यूटी, अगर किसी के ऊपर ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लग गई या किसी को क्या बोलते हैं एग्जामेशन चाहिए तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट करके चीज़ों को करवा सकता है। दोस्तों ये कोई लीगल एसोसिएशन नहीं होती है, ये बिजनेसमैन की एसोसिएशन होती है। एक आदमी बिजनेसमैन अकेले बिजनेस करेगा तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं करवा पाएगा, अगर वो 10 के साथ में मिल जाएगा जितने बिजनेसमैन हैं तो उनकी बातों को सुना जाएगा, बस यही होता है एसोसिएशन, ठीक है। प्रमोटिंग साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, भैया जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन आ जाएंगे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप हो जाएगा। लेबर लेजिस्लेशन, भैया मजदूरों के ये नियम कायदे भी ये लोग बनाते हैं जिससे उनको बेनिफिट हो एंड उनका क्या बोलते हैं इस्तेमाल मैनिपुलेशन ना किया जा सके, ठीक है। दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको तो पहले ये याद रखना है कि इंटरनल ट्रेड के अंदर, मतलब जो इंटरनल ट्रेड है अपना, कि जो अपने इंडिया के अंदर बिजनेस हो रहा है उसमें कितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको नाम तो याद होना चाहिए और ये इंटरनल ट्रेड में आता है। सबसे पहला परफॉर्मा इनवॉइस, दूसरा इनवॉइस, तीसरा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये आपने अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक। उसके बाद रॉयल्टी रिसिप्ट एंड ये रिसिप्ट, दोस्तों ये आई और आई से भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। मान लीजिए पूछ दिया आई का क्या मतलब है तो आपको पता होना चाहिए रॉयल्टी रिसिप्ट ये रिसिप्ट, ठीक है। दोस्तों इनके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। नाम को तो देखिए आपसे सीधे नाम से ही क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ये इंटरनेट ट्रेड का क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, मतलब अगर आपको इंडिया के अंदर बिजनेस करना है ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, तभी आप बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों इनके बारे में पूछता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा होता है, क्या चीज़ें होती हैं, मतलब पता होना चाहिए। एग्जाम कंपटीशन बहुत टफ होता जाए तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपका है मेन डॉक्यूमेंट्स इन इंटरनेट ट्रेड। सबसे पहला है परफॉर्मा इनवॉइस, तो आप लोग पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये परफॉर्मा इनवॉइस होता कैसा है, ठीक है। ये देखिए मतलब आप लोग जब भी सामान खरीदने जाते हैं तो आपको एक इनवॉइस मिलता है ना, परफॉर्मा इनवॉइस, ये उसी टाइप का होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये देखिए परफॉर्मा इनवॉइस इज अ स्टेटमेंट, ये एक तरह का स्टेटमेंट है सेंड बाय सेलर कंटेनिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, मतलब जो सामान बेचने वाला है वो आपको देता है कि सामान का दाम कितना है, सामान किस क्वालिटी की है, सामान का ग्रेड क्या है, सामान की साइज क्या है, सामान का वेट एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स सामान के बारे में। तो दोस्तों बस आपको इतना ही याद रखना है कि परफॉर्मा इनवॉइस एक ऐसा इनवॉइस होता है डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट जो कि सामान बेचने वाला आपको देता है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें लिखी होती हैं, क्या क्या, सामान का दाम, क्वालिटी, ग्रेड, साइज, वेट एंड अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, ये आपने तो जरूर देखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बच्चे ने या किसी ने ऐसा चीज़ ना देखा हो, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इनवॉइस क्या होता है। परफॉर्मा इनवॉइस तो देखिए आप इनवॉइस क्या होता है। दोस्तों इनवॉइस इज अ स्टेटमेंट सेंट इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आगे, अगर आप उधार में सामान खरीदते हैं तो आपको इनवॉइस दिया जाता है, और अगर आप सामान पैसा देके खरीदते हैं तो आपको परफॉर्मा इनवॉइस दिया जाता है, ठीक है। बाय द सेलर टू द बायर स्टेटिंग देयर द पार्टिकुलर ऑफ गुड्स परचेज, उसने क्या सामान खरीदा है। दोस्तों इसको बिल भी कहते हैं और मेमो भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। सेम चीज़ इसके अंदर भी वही सामान क्वांटिटी, रेट, टोटल सब कुछ लिखा होता है, डिस्काउंट सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। बस इंपॉर्टेंट क्या था, क्रेडिट परचेज, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट है, इसको आप लोग देखिएगा, फॉर्मेट उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों आते हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। आपने अकाउंटेंसी अगर पढ़ी है तो इसको जरूर पढ़ा होगा कि ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है।
तो डेबिट नोट क्या होता है, पहले उसको देखते हैं। डेबिट नोट इज अ नोट सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर, एक पार्टी दूसरी पार्टी को भेजती है, इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी दैट हिज अकाउंट इज डेबिटेड इन द सेंडर बुक। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, बात को समझिएगा। द यूजुअल कंटेंट ऑफ डेबिट नोट ICA नंबर। अब दोस्तों ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने अकाउंटेंसी अगर पढ़ा है क्या 7 की, तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आज का आपका ये क्वेश्चन यही है कि भैया ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आपने कुछ गलत बताया होगा तो मैं उसके नीचे कमेंट करके बता दूंगा कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट नोट भी है, देख लीजिए, आप लोग पढ़ के ही बता सकते हैं, ठीक है। आपको पढ़ के ही बताना है, मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया, ये देखिए ये है क्रेडिट नोट और ये है आपका डेबिट नोट, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नीचे। अब दोस्तों रॉयल रिसिप्ट क्या होती है, इट इज़ अ रिसिप्ट इशूड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होती है टू द कंसाइनर ऑफ द गुड्स। अब भैया एक बिजनेसमैन है, ठीक, उसने सामान क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, यूपी का बिजनेसमैन है, उसने मुंबई में सामान भेज दिया। तो भैया जिसे भेज, मान लीजिए उसने एक कार से भेजा, ठीक है, कार सामान को भेज दिया, कार या किसी से भी भेज दिया, सामान मुंबई आ गया, तो ये मतलब ट्रांसपोर्ट है। अब इट इज इशूड, इट इज़ अ रिसिप्ट इशूड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी इशू करती है टू द कंसाइनर ऑफ द गुड्स अंडरटेकिंग टू कैरी द गुड्स ऑन लॉरी टू टेक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड डिलीवर द सेम एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसाइनर, कि भैया सामान को सही तरीके से वहाँ तक पहुँचा दे। दोस्तों इसको ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट भी कहते हैं, बेटी भी कहते हैं, बेटी इन हिंदी, ठीक है, हिंदी में इसको बेटी भी कहते हैं, ठीक है। कि सामान आपका क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको इशू करती है ट्रांसपोर्ट कंपनी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। टू द कंसाइनर ऑफ द गुड्स, जो आपके गुड्स का कंसाइनर है उसके ये, ठीक है। इसको बेटी भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट रिसिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कंसाइनर कॉपी लिखी हुई है, जिसका ओनर कॉपी, कि भैया बिजनेसमैन को जो उसने मंगाया है उसको मिल जाए, ठीक है। अब दोस्तों रेलवे रिसिप्ट क्या होती है, बस दोस्तों कुछ है नहीं, ये इट इज़ अ रिसिप्ट इशूड बाय रेलवे अथॉरिटीज। भैया आप सामान भेज रहे हैं रेलवे से, इंडियन रेलवे से, तो दोस्तों होता क्या है कि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने सामान भेजा है, तो जो रिसिप्ट होती है ना उसी को रेलवे रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। ये रेलवे अथॉरिटी इशू करती है टू द कंसाइनर ऑफ द गुड्स, ठीक है, जो गुड्स भेजा है, अंडरटेकिंग टू कैरी गुड्स फ्रॉम बुकिंग स्टेशन, जहां से गुड्स भेजा गया है, टू द डेस्टिनेशन एंड डिलीवर द सेम एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर के हिसाब से उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, जैसा कंसाइनर कहेगा कि इसको यहाँ पे ऐसे डिलीवर करना है, रेलवे अथॉरिटीज उसके हिसाब से डिलीवर कर देगी, ठीक है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है, कि ये इंटरनेट रेट के अंदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। इतना कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, आप लोग रीडिंग मारेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों एक बार हम लोग की ऐप डाउनलोड करके जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही अगर आप हम लोग का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। हम लोग के कोर्स की प्राइस सिर्फ 499 रुपीज़ है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।